भारत देश में बनाई जाती है और बेची जाती है, इन सारी दवाओं को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रतिबंधित कर रखा है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिन दवाओं को जहर घोषित कर दिया है, ये वो सारी दवाएं भारत में बनाई जा रही हैं और बेची जा रही हैं। जिन दवाओं को अमेरिका में 50 साल पहले बंद कर दिया गया, जिन दवाओं को यूरोप के देशों में 50 साल पहले बंद कर दिया गया क्योंकि उनके शरीर पर नुकसान बहुत ज्यादा है, वो सारी दवाएं भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और हम सब उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उदाहरण दूं आपको, अपने भारत में सर्दी जुकाम ठीक करने के नाम पर एक दवा बिकती है, उसका नाम है विक्स। इस दवा को बेचने वाली एक अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये अमेरिका की कंपनी भारत में आकर तो विक्स बेचती है, लेकिन आपको मालूम है अमेरिका में विक्स नहीं बिकती। अमेरिका की कंपनी अपने देश अमेरिका में ही विक्स नहीं बेचती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने विक्स पर पाबंदी लगा रखी है और अमेरिका में कानून है कि कोई डॉक्टर विक्स का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता। अगर गलती से डॉक्टर ने किसी मरीज को विक्स लिख दिया तो डॉक्टर की डिग्री छिन जाती है और उसको जेल दिया जाता है। कारण क्या है? विक्स के भयंकर नुकसान है शरीर पर, और उन नुकसानों के कारण अमेरिका ने बंद किया, यूरोप के देशों में बंद किया विक्स को, लेकिन वो विक्स भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा है। अगर आप गोड्डा की किसी भी मेडिकल शॉप में सवेरे से शाम तक खड़े हो जाए और बस यही देखें कि कौन सी दवा सबसे ज्यादा बिक रही है, तो आपको पता चलेगा विक्स ही है सबसे ज्यादा बिक रही है। हम भारतवासियों को ये मालूम ही नहीं है ये दवा दुनिया के 100 देशों में बंद है, और ना सिर्फ बंद है बल्कि इस दवा का कई देशों में तो टेलीविजन पे विज्ञापन भी नहीं किया जा सकता। विज्ञापन के लिए भी ये दवा प्रतिबंधित है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा विज्ञापन टेलीविजन पर इसी दवा का। और एक उदाहरण दूं आपको, एक दवा हमारे देश में हर गांव में मिलती है, बिकती है, आयोडेक्स। आयोडेक्स मनीय काम के चलते उसका एक विज्ञापन है। हम लोगों ने आयोडेक्स के विज्ञापन को पता चला दुनिया में 120 देशों में ये बैन है। आयोडेक्स 120 देशों में बंद आयोडेक्स, और भारत में धड़ल्ले से सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं। ऐसे ही एक दवा है जो बुखार खत्म करने के लिए आपको खिलाई जाती है, बोवेरॉन। बोवेरॉन दवा दुनिया के 80 देशों में बंद है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा खिलाई जाने वाली दवा है बुखार खत्म करने के लिए। इस दवा को 80 देशों ने क्यों बंद किया, वो जानकारी को पता चला ये गुर्दों को सबसे ज्यादा खराब कर रही है, और इसके बारे में अक्सर अनुभव है कि बोवेरॉन का 3 इंजेक्शन अगर किसी को भी लग गया तो 99% उसकी गुर्दे खराब हो जाए। इसलिए दुनिया भर के देशों ने इसे बंद कर रखा है। हमारे लिए धड़ल्ले से। और एक दवा का नाम लेता हूँ क्विनोक्विनोल। ये दवा अक्सर भारत में खिलाई जाती है डायरिया और डिसेंट्री को रोकने के लिए, लेकिन ये दवा दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में बंद है। क्योंकि आंखों में घाव करते हैं। ऐसी एक दवा है लिनोसुलाइड। लिनोसुलाइड दवा को दुनिया भर में बंद किया है, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। भारत में धड़ल्ले से बिक रही है। ऐसी भारत में हजारों, और हमारे देश की सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती कि जो दवाएं हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में भी बंद हो चुकी है। कई दवाएं तो ऐसी हैं जो बांग्लादेश सरकार ने भी बंद कर रखी है, वो भारत में बिक रहे हैं। और इन सब दवाओं के शरीर पर भयंकर दुष्परिणाम है, और वो दुष्परिणाम के कारण हम और ज्यादा बीमारियों में फंसते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक रास्ता अपनाया है कि हम भारत के लोगों को योग प्राणायाम सिखाएं, आयुर्वेद के बारे में बताएं,
ताकि लोग इन जहरीली और बेकार की दवाओं से बच सकें और इन जहरीली और बेकार की दवाओं को खाने से अपने शरीर में जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उनको हम कम कर सकें। एक बड़े दुख की बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो फालतू की बेकार दवाएं, जहरीली दवाएं खाने के चक्कर में हर साल हम भारतवासियों के 60 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं। हर साल हम भारतवासी फालतू दवाएं खाने के चक्कर में, गलत दवाएं खाने के चक्कर में 60 लाख करोड़ रुपए अपना बर्बाद है। कुछ पैसे हैं जो हम डॉक्टर को फीस देने में खर्च करते हैं, उससे कई गुने ज्यादा पैसे दवाएं खरीदने में खर्च करते हैं और उससे कई गुने ज्यादा पैसे फिर गलत दवाएं खाकर में शरीर का कोई खास बेकार हो जाता है तो उसको ऑपरेशन करा के निकलवाने में खर्च करते हैं और इस चक्कर में देश के 7 लाख करोड़ रुपए बर्बाद। तो मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूँ कि आप ये बेकार की फालतू की एलोपैथी दवाओं को खाकर अपने पैसे भी खराब करें और शरीर को भी नुकसान पहुंचाएं। इससे अच्छा है कि इन सब दवाओं को आप ना खाएं। आपको तो क्या भारत सरकार को ये नहीं लगता कि ये दवाएं बंद होनी चाहिए? भारत सरकार के कई मंत्रियों से, कई अधिकारियों से हम लोग बात करते हैं, वो व्यक्तिगत बातचीत में मानते हैं कि हाँ ये दवाएं जहर हैं, गलत है, इन्हें बंद होना चाहिए, लेकिन सामूहिक रूप से उनका वो फैसला करने से डरते हैं। कारण क्या है? ज्यादातर दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो इतनी ताकतवर है कि सरकार के नेताओं कंपनी उनकी जेब में बैठ गए। आपको अंदाजा है, एक बहुत बड़ी कंपनी है फाइजर, एक बहुत बड़ी कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, एक बहुत बड़ी कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एक बहुत बड़ी कंपनी है रैपिड एंड कोलिन, एक बहुत बड़ी कंपनी है पार्क डेविस, एक बहुत बड़ी कंपनी है जर्मन रेमेडी। ऐसी 20 कंपनियों का मैंने एक स्टडी किया तो पता चला कि इन 20 कंपनियों की ताकत भारत सरकार से ज्यादा। इन कंपनियों का टोटल प्रोडक्शन माने कुल उत्पादन, इनका टोटल टर्नओवर, इनका कुल व्यापार और व्यापार से होने वाला इनका मुनाफा भारत सरकार से ज्यादा। तो भारत सरकार तो इनके सामने कहीं भी है और ये कंपनियां भारत सरकार को चलाती है, ना कि भारत सरकार इन कंपनियों को चलाती। ये कंपनियां जब चाहे मंत्री बदल पाते। इन कंपनियों के हित के खिलाफ अगर कोई भी मंत्री काम करे, अधिकारी काम करे, इन कंपनियों की ताकत ऐसी है कि वो मंत्री को बदल पाते हैं, अधिकारी को। आप बोलेंगे आखिर इन कंपनियों की ताकत आती कहाँ से है? इन कंपनियों की ताकत आपकी जेब में से आती है। ये कंपनियों के बारे में मैंने जब स्टडी किया तो पता चला कि जो दवाएं ये कंपनियों के कारखाने में 1 रुपए की बनती है, वो दवाएं आपको 200 रुपए में बेची जाती है। जो दवाएं कंपनियों के कारखाने में 50 पैसे की बन जाती है, वो दवा 100 रुपए की आपको ही बेचती है। इन कंपनियों में से कई कंपनियां 3.5-4 रुपए का जो इंजेक्शन बना लेती है, वो इंजेक्शन 10,000 का इनका बिकता है। इन कंपनियों के मुनाफे 20,000% के आसपास है। एक दवा के 20,000% के प्रॉफिट। अब जो कंपनियां भारत में आकर 20,000% के मुनाफे कमाएंगी, उनकी ताकत को सरकार से ही ज्यादा करने वाली है और ये सरकारों को सुनती नहीं है। सरकारें इनको अनुनय विनय कर करके थक जाती हैं, चुप हो जाती है। ये कंपनियां वही करती हैं जो इनकी मर्जी में हो। इसलिए अब इन कंपनियों को टक्कर देना सरकार के बस में नहीं रह गया है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। हमारे भारत में ये दवा बनाने वाली कंपनियों के विभाग के मंत्री थे श्री रामलाल था। उन्होंने भारत के बहुत सारे लोगों की शिकायत पर एक कंपनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी और शिकायत ये थी कि जो कंपनी कैंसर की दवाएं बना रही है इस देश में, वो दवाएं आज से 20 साल पहले तक 10-15 हजार रुपए में मिल जाती थी। आज इन दवाओं की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए हो गई है।
तो अंधाधुंध कीमत बढ़ाई कंपनियों ने कैंसर की दवाओं की। तो ये शिकायत की गई भारत के मंत्री श्री रामविलास पासवान से। ये औषधि का जो मंत्रालय होता है ये रसायन विभाग में आता है, और जो मंत्री उर्वरक रसायन विभाग देखता है, फर्टिलाइजर वाला डिपार्टमेंट, वो इसको भी देखता है। तो रामविलास पासवान के पास से शिकायत गई, मैं भी उनमें से एक था जिसने शिकायत की। तो मंत्री का ये बुरा हाल था कि कंपनियों को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी ये कैंसर की दवाएं जो 1.5-2 लाख रुपए तक आपने महंगी कर रखी है, इनका भाव थोड़ा कम कर दीजिए। माने मंत्री ऐसे विनय देकर रहा था जैसे कि कोई ऑफिस का चपरासी अपने अधिकारी को कहता है। लेकिन कंपनियों ने दो टूक कहा कि दवाओं की कीमत क्या होगी ये हम तय करेंगे, सरकार तय नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भारत में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। अब कंपनियों का कंट्रोल है बाजार पर, सरकार का नहीं। तो मंत्री की शिकायत, मंत्री की विनय, मंत्री का रिक्वेस्ट कंपनियों ने पूरे के टोकरे में फेंक दिया, और पूरे समय मंत्री रहते हुए श्री रामविलास पासवान इन कंपनियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अंत में वो मंत्रालय छोड़कर चले गए, कंपनियां अपनी जगह पर काम कर रही हैं। ऐसी बेशर्मी और इतनी निर्लजता है। तो इसलिए इन कंपनियों को सबक सिखाना सरकार के बस में भी अब नहीं रह गया। अब सरकार इनसे निर्देशित होती है, इनके नियंत्रण में है। तो अब आप ही भारतवासी कुछ कर सकते हैं, और आप अगर कुछ कर सकते हैं तो सबसे बड़ा काम कि इनका बहिष्कार कर दीजिए, इनकी ताकत खत्म हो जाए। महात्मा गांधी एक बहुत बड़ी बात कहकर गए हम सब। महात्मा गांधी कहते थे कि अत्याचार कितना भी बड़ा कोई करे और गुलामी कितनी भी ज्यादा कोई लादने की कोशिश करे, अगर सामने वाला व्यक्ति बहिष्कार कर देता है, असहयोग कर देता है, तो सारी गुलामी और अत्याचार मिनट में बंद हो जाए। तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों का अगर हम बहिष्कार कर दें, इनका असहयोग करना शुरू कर दें, महात्मा गांधी के उसी सूत्र को अपने जीवन में धारण कर लें जिस सूत्र को उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया था। महात्मा गांधी के दो ही हथियार थे, बहिष्कार, असहयोग, और इन दो हथियारों से उन्होंने पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के साम्राज्य को हराया था। इन्हीं बहिष्कार और असहयोग के हथियारों का उपयोग आप अगर अपने जीवन में करने लगे तो आप इन बड़ी बड़ी कंपनियों के साम्राज्य को ध्वस्त कर सकते हैं, और देश का हर साल 7 लाख करोड़ रुपए में जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रेक्टेंगल, गोल्डमैन, जॉनसन जैसी बड़ी कंपनियों का हम बहिष्कार करें, सहयोग करें, तो इसका रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल सीधा है, इन कंपनियों में दवाई खाना बंद कर दें। आप बोलोगे जी हम क्या करें? वो डॉक्टर्स हैं जो इन कंपनियों की दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन हमें लिखकर देते हैं, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो मत करो, डॉक्टर से कहो कि हमें ऐसी बड़ी कंपनियों की दवाएं ना लिख के दें, और फिर आपके पास उसका विकल्प है, बहुत अच्छा, बहुत स्वस्थ और बहुत सुरक्षित विकल्प आपके पास है। अगर आप इन कंपनियों की सब दवाओं का भी बहिष्कार कर दें तो भी आपके भारत में बहुत अच्छा विकल्प है जो भगवान ने आपको दे रखा है, परमपिता परमात्मा ने दे रखा है। आयुर्वेद की सस्ती दवाओं का उपयोग करें जो बहुत प्रभावी है और पूरे जीवन भर आपको गंभीर बीमारियों से बाहर निकाला जाए। हमारे भारत देश पर ईश्वर की बहुत कृपा है। ये जब हम भारत के बाहर जाते हैं तो पता चलता, इस भारत देश को भगवान ने हजारों आयुर्वेद की दवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई है, निःशुल्क उपलब्ध कराई है, जिनका उपयोग आप अपने जीवन में कर। और जो आयुर्वेद की दवाएं ईश्वर ने आपको उपलब्ध कराई है, उन सब दवाओं के शरीर पर दुष्परिणाम भी नहीं होते, शरीर को उनका नुकसान भी नहीं होता, और दवाएं काम भी करती। एक तो दवाओं का शरीर पर दुष्परिणाम नहीं, नुकसान नहीं, और दवाएं इतनी गहराई से काम करती हैं कि
कि आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी। आयुर्वेद की ज्यादातर दवाएं किसी भी बीमारी को जड़ से निकाल देती हैं, आसानी से उपलब्ध है। और सबसे अच्छी बात है कि आयुर्वेद की दवाओं को आसानी से आप अपने घर और आसपास में ही खोज पाएंगे, कोई दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूछेंगे ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो हम आसपास ही खोज पाएंगे? आप अगर अपने घर पर थोड़ी सी नजर डालें तो आपके घर में ही कई दवाएं हैं, जैसे दालचीनी है, जैसे मेथी का दाना है, जैसे तेज पत्ता है, जैसे काली मिर्च है, जैसे अदरक है, जैसे हल्दी है, जैसे काला नमक है, जैसे सेंधा नमक है, जैसे धनिया पत्ता है, जैसे पुदीना पत्ता है, जैसे तुलसी पत्ता है, जैसे कड़ी पत्ता है। आपके घर में ध्यान दें तो 100 से ज्यादा दवाएं तो आसानी से हर जगह। अब दुर्भाग्य हमारा आपका ये है कि आयुर्वेद में जिनको दवाएं और औषधियां कहा गया है उनको आप मसाला कहकर उनकी इज्जत कम कर देते हैं। आप हल्दी को मसाला कहते हैं जबकि हल्दी मसाला नहीं है, औषधि है। आप तेजपत्ता को मसाला कहते हैं, तेजपत्ता मसाला नहीं है, औषधि है। आप काली मिर्च को मसाले में गिनते हैं, वो मसाला नहीं है, औषधि है। मसाला और औषधि में जमीन आसमान का अंतर है। मसाले का अर्थ होता है जीभ का स्वाद बढ़ाने वाला पदार्थ, और औषधि का अर्थ होता है बीमारी को जड़ से मिटाने वाली चीज। तो ये हल्दी औषधि है, मसाला नहीं। मसाला बोलकर इसकी बेइज्जती मत करिए। तेजपत्ता मसाला नहीं, ये औषधि है। दालचीनी मसाला नहीं, ये औषधि है। अदरक मसाला नहीं है, औषधि है। सौंफ मसाला नहीं है, औषधि है। ऐसी अपने घर में 100 से ज्यादा दवाएं हैं जो आसानी से उपलब्ध है और इनसे आप बड़ी बड़ी बीमारियों आप बोलेंगे पता नहीं हमको क्या बीमारियां ठीक हो जाती। आयुर्वेद में हजारों साल से घर की औषधियां, रसोई घर की औषधियां सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। अगर आप ध्यान से चरक संहिता पढ़ेंगे तो आपको इनका महत्व पता चल जाएगा। महर्षि चरक ने इतना विस्तार से वर्णन किया है हमारे घर में उपलब्ध आयुर्वेदिक औषधियों का कि उनके चमत्कारिक प्रयोगों का तब पता चलता है जब हम उनका उपयोग करते। आप कभी करके देखेंगे, आप अंग्रेजी एलोपैथी दवा खा के जो शरीर को प्राप्त कर रहे हैं उससे अच्छा है कि आप इन आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग करें। अब आप ये पूछ सकते हैं कि हमको तो पता नहीं है, तो मैं आपको आज जरूर ऐसी कुछ दवाएं बताऊंगा जो आपके घर में ही है, जिनका उपयोग करके आप अपनी कई गंभीर बीमारियां ठीक कर सकते हैं। और आयुर्वेद में हजारों साल से उनका प्रयोग किया गया है और वो सारी दवाएं टाइम टेस्टेड है। टाइम टेस्टेड माने समय की परीक्षा पर खड़ी होती है ऐसी दवा। अगर आपके पास कागज पेन है तो जरूर लिख लीजिए। मैं आपको आज कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों की बात करूंगा जो घर में ही आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी और बड़ी से बड़ी बीमारियों को आप उससे ठीक कर पाएंगे। हमारे घर में क्या क्या दवाएं हैं? मैं शुरुआत करता हूँ हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। इन दोनों बीमारियों की दवाएं अपने घर में और बहुत अच्छी दवाएं और हमने खुद इनका 10 साल उपयोग करके देखा है, बहुत अच्छे परिणाम है। आयुर्वेद के वैद्यों ने तो सैकड़ों हजारों साल उनका प्रयोग करके देखा है, बहुत अच्छे परिणाम है उन दवाओं। हजारों साल से जिन दवाओं के अच्छे परिणाम हैं उनमें से एक दवा है दालचीनी। ये हाई ब्लड प्रेशर की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। आपके घर में जो दालचीनी है इसको आप पत्थर से पीस लीजिए, इसका पाउडर बन जाएगा। दालचीनी को पहले धूप में सुखा लीजिए अच्छे से, सूखने के बाद इसको पत्थर से पीसेंगे तो आसानी से इसका पाउडर बन जाएगा।
आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और आधा चम्मच शहद। चम्मच अगर बड़ी है तो आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच शहद, और चम्मच अगर छोटी है तो 1 चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 चम्मच शहद। दोनों को खूब अच्छे से मिलाइए। इसको फिर चाट कर गर्म पानी के साथ खाइए, सवेरे खाली पेट। और 2.5-3 महीने लगातार अगर आपने इसका उपयोग किया दालचीनी और शहद का, तो हाई ब्लड प्रेशर अर्थात हाइपरटेंशन अर्थात उच्च रक्त दबाव आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतनी बढ़िया दवा, न शरीर में इसका साइड इफेक्ट है कोई, और न इसको इस्तेमाल करने में कोई खर्चा है। 3 महीने अगर 1 चम्मच दालचीनी पाउडर खाते हैं ना, तो मुश्किल से 50 रुपए आपका खर्च होगा, और 50 रुपए की दवा में आप ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी से बिल्कुल बाहर निकल जाए। और एक दवा अपने घर में है हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने की, उसका नाम है मेथी का दाना। मेथी दाने को आधा चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में रात को डाल दीजिए। रात भर इसको पानी में पड़ा रहने दीजिए। रात को ये मेथी दाना पानी में फूल जाएगा। फिर इस मेथी दाने को सवेरे चबाकर खाएं और पीछे से वही पानी पी लीजिए जिसमें आपने मेथी दाना डाला था। तो 2.5-3 महीने अगर आपने मेथी दाने का उपयोग किया तो ये भी आपके हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ठीक करेगा। और एक तीसरी दवा है अपने घर में बहुत अच्छी दवा, अर्जुन की छाल। अर्जुन की पेड़ की जो छाल उतरती है उसको धूप में सुखाकर पत्थर पर पीस के पाउडर बना दीजिए, और आधा चम्मच अर्जुन छाल का पाउडर 1 कप पानी में खूब गर्म कर दीजिए। फिर इस 1 कप पानी को चाय की तरह से पी लीजिए। तो 2.5-3 महीने में हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल। और ये अर्जुन की छाल जो है ना, हाई ब्लड प्रेशर को तो ठीक करता ही है, ये आपके हृदय में अगर किसी धमनी में रुकावट आ गई, आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गया, उसको भी बिल्कुल मिटा देगा। इतनी अच्छी दवा। आयुर्वेद में कहा गया है जिनका दिल कमजोर है उनके दिल को ताकत देने वाली इससे अच्छी कोई दवा नहीं अर्जुन की छाल। बहुत बढ़िया दवा है, इसका उपयोग करके हाई बीपी ठीक होगा, दिल की ताकत बढ़ाती है। एक तरह से ये हार्ट का टॉनिक मानी जाती है अर्जुन की छाल। और एक अच्छी दवा आपके घर में है हाई बीपी ठीक करने के लिए, कद्दू का रस पीजिए। वो लंबे वाला जो कद्दू आता है हरे रंग का, उसके छोटे टुकड़े काटिए, पत्थर पे पीस कर उसको कपड़े में निचोड़ लीजिए, उसका रस निकल आएगा। 1 कप कद्दू का रस रोज सवेरे खाली पेट कोई भी पिएगा तो 2.5-3 महीने में उसका भी हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस कद्दू के रस में थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ा पुदीना पत्ता, थोड़ा तुलसी पत्ता पीस के डाल दीजिए। 8-10 पत्ता धनिया, 8-10 पत्ता पुदीना, 8-10 पत्ता तुलसी और 2-3 काली मिर्च, ये सब पीस कर 1 कप कद्दू के रस में डालिए, और ये डालने के बाद उसी को फिर पी लीजिए। तो ये जो कद्दू का रस बन गया, धनिया पुदीना तुलसी पत्ते को मिलाकर और काली मिर्च को, अब ये आपके हृदय की एक-एक नली को खोलता है, एक-एक नली, आर्टरी हो चाहे वेन हो, दोनों को एक-एक को खोलता है। आप जानते हैं कई बार हमारी आर्टरी सिकुड़ जाती है, कई बार हमारी धमनियों में सिकुड़न आ जाती है, उम्र के साथ कई बार आती है, कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। ये जो आपने कद्दू का रस पीना शुरू किया ये सब खोल देगा। और हमने तो पिछले 10 साल में देखा इसके ऐसे चमत्कारिक परिणाम है कि 99% ब्लॉकेज वाले मरीजों को हमने जब पिलाया कद्दू का रस नियमित रूप से, तो उनके सारे ब्लॉकेज खुल गए। किसी को भी एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी का बाईपास होने की आवश्यकता नहीं। लाखों रुपए आप अपना बचा पाए। बहुत बढ़िया है। और ये कद्दू भगवान ने भारत के सभी राज्यों में दे रखा है। हर राज्य के हर जिले में इसकी खेती होती है, भरपूर उत्पादन। और एक अच्छी दवा बताता हूँ आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए।
हमारे भारत में शंकर भगवान को एक पत्ते चढ़ाते हैं हम, जिसको बेलपत्र के पत्ते कहते हैं। ये जो आप शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, ये पत्ते हाई बीपी की 10 मिनट सबसे अच्छे आयुर्वेद। क्या करना है, बेलपत्र के 5 पत्ते तोड़ो और पत्थर में इसको पीस कर इसका जो चटनी बन गया, उसको 1 गिलास पानी में इतना गर्म करिए कि पानी आधा हो जाए। फिर इस पानी को जब पीने लायक हो जाए, ठंडा हो जाए, तब इसको सवेरे खाली पेट पी लीजिए। तो जिनका 20-20 साल पुराना ब्लड प्रेशर है हाई, वो 2-2.5 महीने में ही हमेशा के लिए इतनी बढ़िया दवा। और इस दवा को इस्तेमाल करने का खर्चा बिल्कुल शून्य है, क्योंकि बेलपत्री के पत्ते हर गांव में निःशुल्क उपलब्ध है और भगवान ने ये पेड़ बहुत अधिक मात्रा में हमको दे दिया। तो बेलपत्री के पत्तों से आप अपना बीपी ठीक कर सकते हैं, अदरक की छाल से बीपी ठीक कर सकते हैं, दालचीनी से बीपी ठीक हो जाएगा आपका, मेथी के दाने से बीपी ठीक हो जाएगा, कद्दू के रस से बीपी ठीक हो जाएगा। और एक अच्छी दवा बताता हूँ आपको, अनार का रस नियमित रूप से पीते रहिए, आपका बीपी ठीक कर देगा, आपकी धमनियों की रुकावट को खोल देगा अनार का रस। बहुत अच्छी दवा। और एक सबसे अच्छी दवा बताता हूँ, देशी गाय का ताजा मूत्र पीजिए आपका, तो ये हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ठीक कर सकता है। देशी गाय, उसका ताजा मूत्र आपका कोई भी सुबह खाली पेट पिएगा, 2.5-3 महीने में हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये दवा टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, गाँव आसानी से होगा। हमने इस पर सालों साल परीक्षण किया है और हर दिन के परीक्षण के रिकॉर्ड हमने रखे हैं समाज पर। इतने अच्छे परिणाम जो गोमूत्र से आते हैं, बहुत कम दवाइयों में अच्छे परिणाम देते हैं। बस इसमें सावधानी इतनी ही रखनी है कि जिस गाय का मूत्र पी रहे हैं वो गाय गर्भवती नहीं होनी चाहिए। अगर वो गर्भावस्था में है तो उसका मूत्र पीने लायक नहीं होगा। इसका माने जो बाछी है, कुमारी गाय है, उसका मूत्र हर समय आप पी सकते हैं, हर दिन पी सकते हैं। हाइपरटेंशन बहुत जल्दी ठीक हो, तो आपके घर में इतनी दवाएं मैंने बताना चाहिए। अब कुछ लो बीपी की दवाएं, आयुर्वेद में लो ब्लड प्रेशर की सबसे अच्छी दवा माना जाता है गुड़। देशी गुड़ खाइए पानी में मिला, या गुड़ का पानी पीजिए। 1 गिलास पानी में गुड़ मिलाइए, फिर उसमें नमक डालिए और फिर नींबू रस मिलाकर पीजिए। तो नमक, नींबू और गुड़ मिलाकर पानी को रोज सुबह शाम पीते रहे। ये लो ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी ठीक करेगा। लो ब्लड प्रेशर की और एक दवा है हमारे घर में, मुनक्का और किशमिश खाइए। मुनक्के 5-6, किशमिश 10-15 रात को पानी में भिगो दीजिए और सवेरे इनको चबाकर खाइए और पीछे से वही पानी को लीजिए जिसमें आपने इनको भिगो जाएगा। ये भी लो बीपी की बहुत अच्छी है। और एक दवा है लो ब्लड प्रेशर की, खूब स्ट्रॉन्ग कॉफी पीजिए, कड़क कॉफी बना के पीजिए, लो ब्लड प्रेशर बहुत आराम से ठीक है। कड़क चाय पीजिए, ये भी लो बीपी को ठीक कर सकते। चीनी मत डालिए, न कॉफी में चीनी डालिए न चाय में चीनी डालिए। डाल सके तो गुड़ डाल के पीजिए, तो गुड़ की चाय और गुड़ की कॉफी लो बीपी बहुत अच्छे से ठीक कर सकते। और कई दवाएं हैं अपने घर में, जैसे अनार का रस है, मौसमी का रस है, संतरे का रस है, इन सबको नमक डाल के पीते रहिए, वो बीपी से ठीक हो जाए। मलाई वाला दूध पीजिए, लो बीपी में बहुत बड़ा मदद करता है। मलाई वाला दही खाइए, लो बीपी में बहुत मदद करता है। और मेरी माने तो सबसे अच्छी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है लो बीपी के लिए मक्खन और मिश्री खाने के बाद। ये दूध को दही बनाकर जो मक्खन निकाला जाता है, ये ताजा मक्खन मिश्री के साथ खाते रहिए, सबसे जल्दी लो बीपी इसी से ठीक होगा।
भगवान श्री कृष्ण की खुराक आप खाइए। श्री कृष्ण भगवान ने मक्खन और मिश्री खाया, आप भी मक्खन मिश्री सबसे जल्दी हजम होने वाला कॉम्बिनेशन है, सबसे जल्दी पाचन होता है इसका शरीर। बस ध्यान यही रहे कि मक्खन ताजा हो, आपके द्वारा निकाला जाए। एक मक्खन बाजार में भी आता है, वो उतनी काम का नहीं है जो आप अपने घर में निकालेंगे। दूध का दही बनाते, दही से मक्खन निकालेंगे तो लोग भी आपको घर में ठीक कर सकते हैं। अब एक और तीसरी खराब बीमारी बताता हूँ, डायबिटीज। डायबिटीज की अपने घर में बहुत अच्छी दवा आप खुद बनेगी। कैसे बनेगी ये दवा? 100 ग्राम मेथी दाने को पत्थर में पीस उसका पाउडर बनता है। 100 ग्राम तेज पत्ता उसको पत्थर में पीसिए, उसका भी पाउडर बन जाएगा। 150 ग्राम जामुन की गुठली उसको धूप में सुखाकर उसको पत्थर में पीसिए, उसका भी पाउडर बन जाएगा। और एक आयुर्वेद की दवा मिलती है किसी भी दुकान पर, सब्जियों की पन्नेबारी की, किराना की दुकान पर, उस दवा का नाम है गुड़मार। आप यही नाम से ले सकते हैं, गुड़मार। गुड़मार वो दवा। तो 250 ग्राम गुड़मार ले लीजिए, उसको पत्थर से पीस के पाउडर बनाइए। 150 ग्राम जामुन की गुठली ले लीजिए, उसको पीस कर पत्थर से पाउडर बना लीजिए। 100 ग्राम मेथी दाना पीस लीजिए, वो पाउडर बन गया। और 100 ग्राम तेज पत्ता, ये चारों को एक कांच की शीशी में मिलाकर रख दीजिए। बस यही दवा है। इसका 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेना है, खाना खाने से 1 घंटे पहले। तो आपकी शुगर को 3 महीने में एक बिल्कुल ठीक कर जाएगी।